वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं इमोशन की राशि, इमोशन के राजा यानी कि कर्क राशि के जातकों के बारे में। कैसा जाएगा कर्क राशि के सभी जातकों का मार्च 2026 का ये पूरा महीना। कर्क राशि वालों, ये महीना आपके लिए उतार चढ़ाव, सीख और सतर्कता का महीना रहेगा, क्योंकि महीने की शुरुआत में सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र और राहु आपके 8वें भाव में रहेंगे, गुरु पूरे महीने 12वें भाव में और केतु दूसरे में, शनि 9वें भाव में रहेंगे। इसलिए खर्च अचानक से बढ़ सकते हैं। आपने जो अपेक्षा नहीं की है, ऐसी परिस्थितियां इस महीने आपके सामने आने वाली हैं, जिससे आप इमोशनली और मेंटली बहुत ज्यादा प्रेशर में या बहुत ज्यादा इम्बैलेंस महसूस कर सकते हैं। खासकर महीने के पहले हिस्से में आर्थिक संतुलन बनाए रखना, जैसे पैसे बचे रहें ताकि पूरे महीने मुझे किसी से मांगने ना पड़े, ये सबसे पहली आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। दूसरा, वैसे मैं कितना भी कह लूँ ना, ये सब होगा ही, बस हम उसकी इंटेंसिटी को थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप कहीं पर इन्वेस्ट करते हैं या निवेश कर रहे हैं या उधार कहीं से कोई किसी को देना है या लेना है, ये सारे काम इस महीने तंग करके ही होंगे, आसानी से मुश्किल है कि हो जाए। 11 मार्च के बाद गुरु के मार्गी होने से कुछ राहत मिलेगी। 2 मार्च को शुक्र के 9वें भाव में जाने और 26 मार्च को 10वें भाव में आने से धीरे धीरे आर्थिक लाभ भी होगा और चीजें स्टेबल होंगी। लेकिन ज्यादा ध्यान आपको अब अपनी प्रोफेशनल लाइफ की तरफ ले जाना पड़ेगा, स्पेशली आमतौर पे, खास तौर पे 15 मार्च के बाद। करियर में हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या भविष्य है, किस तरह से हम आगे जा रहे हैं, इस पे थोड़ा फोकस करना अब जरूरी हो गया है, स्पेशली अगर आप 30 साल के ऊपर की उम्र आपकी हो चुकी है। करियर की बात हो ही रही है तो नौकरी में वर्क प्रेशर बहुत रहेगा, एक साथ कई सारी जिम्मेदारियां निभानी पड़ सकती हैं। आपके जो शत्रु हैं या जो आपसे चिढ़ते हैं वो आपको परेशान करेंगे, आपके पीठ पीछे चुगली करेंगे, वो बात भी आपको पता चल जाएगी। दूसरे हिस्से में आपको चाहिए कि कोई आपको अप्रिशिएट करे, कोई आपको एग्रीमेंट की आपकी कुछ बात करिए, आपको चाहिए। सामने से होना 70% पॉसिबल है, 100% पॉसिबल नहीं है। बिजनेस जो करते हैं, जो व्यापार करते हैं, अब आपको यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, और किसी और को भेजने से अच्छा अगर बिजनेस में आप ज्यादा लाभ चाह रहे हैं तो खुद जाइए इन यात्राओं में, खुद मिलिए उन वेंडर से, खुद मिलिए उन सभी पार्टनर से जिनसे आप लाभ लेना चाह रहे हैं अपने व्यापार के लिए। खास तौर पर अगर कोई विदेशी वेंडर है या फिर कोई पार्टनर है जो कि आपके व्यापार को विदेश में किसी तरह से लाभ पहुंचा सकता है, उसके साथ तालमेल बनाना, उसके साथ मिलना, पार्टनरशिप करना आपकी ग्रोथ को निश्चित कर देगा। सेहत के मामले में लापरवाही बिल्कुल ना करें। पेट से जुड़ी समस्या, स्किन एलर्जी, थकान परेशान कर सकती है। तला भुना मसालेदार भोजन अभी कम कर देना चाहिए। सुबह की सैर, प्राणायाम और नियमित दिनचर्या जरूरी है। पिता की सेहत का भी ध्यान रखें, क्योंकि उन्हें उतार चढ़ाव महसूस हो रहे होंगे और आप जब उनसे बातें करोगे तो आपको ज्यादा बातें गहराई से पता चलेंगी। अगर आप पिताजी से दूर रहते हैं तो फोन कॉल पे एटलीस्ट उनसे बात करिए और उनके साथ संपर्क में रहिए। प्रेम संबंधों में अगर देखा जाए तो ये समय काफी चैलेंजिंग है। छोटी छोटी बातों में बहस हो रही है, लगभग हर दिन आप फाइट कर रहे हैं। गुस्सा ईगो रिश्तों में दूरी लेकर आ रहा है, इसलिए बहुत पेशेंस की अभी फिलहाल जरूरत है। विश्वास और ट्रस्ट की भी बहुत ज्यादा इस समय जरूरत है। जिनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, मैरिज हो चुकी है, आप फरवरी से तो ज्यादा ही बेहतर अच्छा महीना है आपकी मैरिड लाइफ के लिए। और देखिएगा कि आपकी वाइफ की तरफ से या फिर आपकी इन-लॉज की तरफ से किसी लंबी यात्रा का कोई कार्यक्रम, कोई प्रोग्राम बनने की बात आपके घर में चलेगी। बीच बीच में हल्की नोक-झोंक हो सकती है, लेकिन समझदारी से संभाल लेंगे। परिवार की बात करें तो धीरे धीरे स्थितियां सुधरेंगी। माता की सेहत में सुधार होगा, लेकिन पिता को सावधानी रखनी पड़ सकती है। भाई बहनों को कुछ दिक्कतें आ सकती हैं और आप उनका सहारा बनेंगे। ससुराल पक्ष से बातचीत में तीखापन आ सकता है, इसलिए शब्दों पर बहुत ज्यादा कंट्रोल रखिएगा। महीने के अंत में परिवार के साथ कहीं घूमने जाने या किसी शुभ कार्य का या किसी के मांगलिक कार्य, विवाह वगैरह में शामिल होने का न्योता भी आ सकता है और जाना भी पड़ेगा आपको, और ये काफी हैप्पी मोमेंट्स होंगे आपकी फैमिली के लिए। फोटो क्लिक करवाइएगा खूब ढेर सारी। विद्यार्थियों की अगर बात करें, अगर आप कर्क राशि के हैं और स्टूडेंट हैं तो एकाग्रता बनाए रखने के लिए अतिरिक्त यानी कि एक्स्ट्रा मेहनत आपको करनी पड़ सकती है। अब ध्यान लग नहीं रहा है, पढ़ाई में उतना मजा आ नहीं रहा है और कंफ्यूजन हो रही है और एक जगह बैठ रहे हैं तो 10 काम और कर ले रहे हैं, पढ़ाई को छोड़कर सब हो रहा है। अगर आप कर्क राशि के विद्यार्थी, उपाय के तौर पे कोशिश करिए कि सोमवार को शिवाष्टक का पाठ कर पाएं। आप अगर व्रत रख सकते हैं सोमवार का, बहुत अच्छा है। मंगलवार को हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ करना भी आपके लिए एक विशेष उपाय रहेगा। और हर दिन प्रतिदिन कोशिश करिए कि भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए, और जब आप भगवान सूर्य को अर्घ्य दे रहे हैं तो ओम श्रीम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप 11 बार कर अर्घ्य दीजिए। अर्घ्य अपने सर के ऊपर से दीजिएगा और
ताकि सन की रे, वाटर और फिर आपकी बॉडी, ये अलाइनमेंट बना हुआ रहे। तो ये था दोस्तों कैसा जाएगा कर्क राशि के लिए मार्च 2026 का महीना। कुल मिलाकर मार्च 2026 आपको सिखाएगा पेशेंस, संयम से बड़ी चुनौतियों को किस तरह से हैंडल किया जाता है और नए अवसरों को किस तरह से बुनाया जाता है। सावधानी रखनी है कुछ चीजों में जिनकी हमने बात करी है, ये महीना आपके कंट्रोल में आ जाएगा। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों, शेर को रिप्रेजेंट करने वाली, दहाड़ने वाली राशि सिंह राशि के जातकों के बारे में बात करते हैं। कैसा जाएगा सिंह राशि का मार्च 2026 का ये पूरा महीना। सिंह राशि वालों, ये महीना आपके लिए उतार चढ़ाव भरा रहेगा क्योंकि केतु आपकी लग्न में, राहु 7वें भाव में, शनि 8वें में और गुरु पूरे महीने 11वें भाव में रहेंगे, जो 11 मार्च के बाद मार्गी होकर आय के मामलों में थोड़ी मजबूती तो आपको दिखाएंगे। महीने की शुरुआत में सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र भी राहु के साथ 7वें भाव में रहेंगे, जिससे रिश्तों में और पार्टनरशिप में हलचल होने वाली है। 2 मार्च को शुक्र और 15 मार्च को सूर्य 8वें भाव में चले जाएंगे, जिससे होगा क्या, इसको आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले तो आप ये एक्सपीरियंस करेंगे अचानक से पता नहीं क्यों इतने सारे खर्च करने के ऑप्शन क्यों मेरे सामने आने लग गए हैं। सेहत भी अब उतनी ज्यादा अच्छी महसूस नहीं हो रही है, खोए खोए से आप ज्यादा रहने लग गए हैं। इसलिए इस महीने स्वास्थ्य आपके लिए सबसे ज्यादा बड़ी चीज है। देखिए, जब हम बॉडी से हेल्दी नहीं होते हैं ना, तो जो खुशी के पल भी आते हैं हमारे पास, उसमें भी हम बहुत ज्यादा खुशी महसूस नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल, एक ही गुड न्यूज है कि तुम्हारी नौकरी लग गई, लेट्स सपोज। अब एक आदमी जो बॉडी से बहुत हैप्पी है, एक आदमी जो बॉडी से बहुत हैप्पी नहीं है। अब जब इसको ये न्यूज मिलेगी तो इसको इतनी खुशी होगी, क्या मेरी नौकरी लग गई। अब यही न्यूज जब इसको मिलेगी जिसकी हेल्थ ज्यादा अच्छी नहीं है, तो खुशी बस इतनी होगी। जहां पर इतनी वो एक्सपीरियंस कर सकता था, पर वो 50% ही हैप्पीनेस होगी। और ये बात साल दर साल हमारे साथ होती रहती है और हमको कभी पता ही नहीं चलता कि बिकॉज ऑफ माई हेल्थ मैं हैप्पीनेस अब फील नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि है तो अंत में सब केमिकल लोचा, है तो अंत में सब हार्मोन्स का खेल, जो कि आपकी बॉडी की हेल्थ बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है जिसे। इसलिए अगर आप सिंह राशि के हैं तो इस महीने पहली प्रायोरिटी है आपको सेहत पे ध्यान देना है। छोटी परेशानी को नजरअंदाज नहीं करना है, नहीं तो वो बड़ी बनकर तंग करेगी। पेट, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल जैसी कुछ जो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स होती हैं, ये आपको ज्यादा तंग करेंगी इस महीने। करियर की अगर बात करें तो पहले 15 दिन में आप देखेंगे कि आप बहुत हार्डवर्क कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसका फल नहीं मिल रहा है, निराशा हो गई आपको। लेकिन आप फिर भी लगातार मेहनत करते ही चले जा रहे हैं। और दूसरे हाफ में आप देखेंगे कि अब आप ज्यादा कुछ कर नहीं रहे हैं, लेकिन रिजल्ट आपको ज्यादा बेहतर मिल रहे हैं, क्योंकि पहले मेहनत कर रखी थी। 26 मार्च के बाद भी जब शुक्र 9वें भाव में आएंगे तो हालात काफी बेहतर हो जाएंगे। आपकी मनचाही चीजें आपके करियर क्षेत्र में हो रही होंगी। सीनियर्स का सहयोग मिलेगा। बिजनेस करने वाले लोगों को थोड़ा इस महीने पेशेंस रखना चाहिए। पार्टनर के साथ तालमेल बिगड़ा तो नुकसान हो सकता है, इसलिए संवाद साफ रखें। लंबी अवधि के निवेश सोच समझकर करें, क्योंकि अचानक खर्च आर्थिक दबाव बना सकता है। इसलिए गुरु की स्थिति आय के स्रोत बनाए रखेगी और महीने के अंत में सुधार दिखेगा। शेयर मार्केट से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। प्रेम संबंधों के लिए समय अनुकूल है। गुरु की कृपा से आप अपने दिल की बात कह पाएंगे। रिश्ते में गहराई आएगी। कुछ लोग शादी का प्रस्ताव भी रख सकते हैं, लेकिन शादीशुदा लोगों के खास सावधानी रखनी चाहिए। इस टाइम पीरियड में जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, आप गलतफहमी, ईगो हसल की वजह से आप काफी सारा रिश्तों में तनाव महसूस कर सकते हैं। पेशेंस अब ज्यादा है नहीं और आपको इज्जत या सम्मान की लड़ाई कर रहे हो आप अपने ही स्पाउस के साथ। परिवार की बात करें तो माहौल कभी शांत तो कभी तनावपूर्ण रह सकता है। ससुराल और मायके पक्ष के बीच कहासुनी हो सकती है। शब्दों पर नियंत्रण रखें। माता पिता की सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि उतार चढ़ाव संभव है। भाई बहनों से पहले हिस्से में दूरी या मतभेद हो सकते हैं, लेकिन बाद में स्थिति सुधरेगी और उनका सहयोग भी मिलेगा। महीने के दूसरे हिस्से में लंबी यात्रा लाभकारी रहेगी और मानसिक रूप से आपको नई ऊर्जा देगी। उपाय के तौर पर अगर आप सिंह राशि के हैं तो भगवान सूर्य पर अर्घ चढ़ाना बहुत अच्छा है इस महीने। और इवन आप भगवान सूर्य पर अर्घ चढ़ाकर सूर्याष्टक का पाठ भी कर सकते हैं, उसके भी अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। गुरुवार को गाय माता को आटे की लोई या फिर चारा खिलाने का से भी लाभ होगा। मंगलवार को संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर जरूर जाइएगा और वहां पर साष्टांग दंडवत हनुमान जी को करिएगा। और अगर आप महिला हैं तो पांचांग दंडवत आप जरूर करिएगा। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, रिश्तों में ज्यादा संतुलन आएगा। कुल मिला के मार्च 2026 आपको संयम, धैर्य और जागरूकता का पाठ पढ़ाएगा। शुरुआत चुनौतीपूर्ण रहेगी, लेकिन अंत तक परिस्थितियां आपके पक्ष में मुड़ती हुई नजर आने लग जाएंगी। आप मन ही मन शांत रहिए और सही निर्णय लेते रहिए। तो ये था दोस्तों कैसा जाएगा सिंह राशि के सभी जातकों का मार्च 2026 का ये पूरा महीना। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एनालिसिस, क्रिटिसिज्म और बहुत ज्यादा शार्प माइंड वाली राशि कन्या राशि के जातकों के बारे में। कन्या राशि वालों, ये पूरा महीना काफी चैलेंजिंग होने वाला है, लेकिन साथ ही साथ आपको बहुत कुछ सिखा कर भी जाएगा। और कुछ भी मैं बोलूं उससे पहले, अगर आपके छोटे भाई बहन हैं तो इस समय उनको आपकी
आपके गाइडेंस की, आपके राय मशवरे की और आपके समय की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो उनके साथ समय बिताइए, उनको समझाने की कोई भी ज़रूरत पड़े तो समझाइए। शायद वो अपनी बात आपसे कह ना रहे हों, लेकिन आपको अनुभव हो जाएगा जब आप उनसे बातें करेंगे। शुरुआत में राहु, सूर्य, बुध, मंगल, शुक्र आपके 6th हाउस में बैठे हुए हैं, जहां पर राहु, मंगल, बुध पूरे महीने वहीं पर टिके रहने वाले हैं। शनि 7वें में, गुरु 10वें में और केतु 12वें भाव में रहेंगे। इससे सबसे पहले आपको अपनी सेहत को प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी सेहत, वैसे देखिएगा, आपको हड्डियों का दर्द, बैक पेन या फिर आपको पेट की खराबी इस महीने काफी तंग करेगी। जॉब में आप देखेंगे कि अब जॉब में कलीग्स नहीं, आपके शत्रु, आपके दुश्मन घूम रहे हैं, जो कि आपके मेंटल प्रेशर को इतना बढ़ा दे रहे हैं कि कई बार आपके आंसू तक निकल आएंगे। और अगर आप व्यापारी हैं, बिजनेस ओनर हैं, तो आपने कितने काम लोगों से कहे थे पर टाइम से कोई पूरा नहीं कर रहा है, या फिर उस इंटेंसिटी, उस अच्छाई के साथ, उस इंटेंट के साथ वो काम नहीं कर रहे हैं जिस इंटेंट के साथ आपने उसकी प्लानिंग की थी या सोचा था। छोटी समस्याएं सेहत से जुड़ी यहाँ पे नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज शारीरिक जो स्वास्थ्य है वो खराब होगा। मानसिक तनाव भी बढ़ रहा है इस महीने आपका। खासकर महीने के जो पहले 15 दिन है वहां पर आप देखेंगे बुध वक्री स्थिति में होने की वजह से आपकी बातों, कम्युनिकेशन की वजह से गलतफहमियां बढ़ रही हैं, कार्यस्थल पर विरोधी सक्रिय हो गए हैं। लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि गुरु 10वें भाव में होने की वजह से अंत में सब ठीक ही हो जाएगा। करियर भी संभल जाएगा। नौकरी करने वालों के लिए समय मेहनत का है, विरोधियों से टकराव होगा और अंत में जीत आपकी ही होगी। 2 मार्च के बाद शुक्र और 15 मार्च के बाद सूर्य 7वें भाव में आने की स्थिति में धीरे धीरे आप देखेंगे कि इस 15 मार्च के बाद चीजें अब बेहतर हो रही हैं, सुधार हो रहा है, सीनियर्स का सहयोग मिल रहा है और आपको जितना रोना धोना था वो पहले 15 दिन में हो चुका है। आपकी जो प्रोफेशनल इमेज है वो काफी स्ट्रांग होगी इस टाइम पीरियड में। 15 मार्च के बाद बिजनेस करने वालों के लिए जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड प्रोसीजर है, बड़ा सावधानी से करिएगा, नहीं तो बातें कुछ और काम कुछ, बोला वर्बली कुछ, प्रॉमिस किए गए, कागज पे कुछ और लिख कर आए। चेक थ्रॉली बिफोर साइनिंग एनीथिंग। सही प्लानिंग और नियमों का पालन करेंगे तो महीने का जो दूसरा हिस्सा है उसमें काफी ग्रोथ नजर आ रही है। आर्थिक स्थिति की अगर बात करें तो खर्च पर नियंत्रण बेहद जरूरी है, क्योंकि केतु 12वें भाव में बैठकर अनावश्यक आपके जो खर्च है उनको बढ़ा रहा है। अचानक से मेडिकल या फिर किसी ट्रैवल की वजह से आपके खर्च सामने आ सकते हैं। 15 मार्च के बाद थोड़ी राहत जरूर मिलेगी, लेकिन 26 मार्च को शुक्र के 8वें भाव में जाने से कुछ गुप्त या अप्रत्याशित खर्च फिर सामने आ सकते हैं। निवेश करना चाहते हैं तो सोच समझकर, रिस्क समझकर लीजिएगा। सेहत की बात करें तो पेट, नसें और हड्डियों का दर्द, त्वचा या फिर तनाव आपको इस महीने तंग करने वाले हैं। नियमित चेकअप कराना, संतुलित आहार लेना, अकेले ज्यादा ना रहना, नींद अच्छी लेना, ये आपके लिए कुछ बेसिक सी बातें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए। प्रेमी संबंधों के लिए समय मिश्रित है लेकिन सकारात्मक है। शनि का 7वें भाव में होना रिश्ते को एक स्टेबिलिटी यहाँ पे मौजूद देगा, बट आपके स्पाउस की तबीयत खराब हो सकती है या फिर वो आपसे किसी वजह से दूर रहने जा सकते हैं। आप अपने पार्टनर के साथ समय बिताएंगे, यात्रा करेंगे और कई लोगों के लिए प्रेम विवाह के योग भी बनते हुए नजर आते हैं। जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई उनको भी प्रस्ताव मिलते हुए इस महीने में नजर आते हैं। देखिए, जब टाइम खराब होता है इंसान तभी शादी कर रहा होता है, जब दिमाग खराब होता है तभी उसकी शादी की बातें उसके घर में चल रही होती है। शादीशुदा लोगों के लिए महीने का पहला हिस्सा बेहतर रहेगा। 15 मार्च के बाद सूर्य शनि का प्रभाव हल्का हो जाएगा, जिस वजह से आपका तनाव 15 मार्च के बाद, जैसा मैंने कहा, कम हो जाएगा। थोड़ा सा इस महीने ना ईगो से बचिएगा और अपने कम्युनिकेशन पे बहुत ध्यान रखिएगा। जरूरी नहीं है कि आप बहुत बोलें, बहुत समझाएं, बहुत कुछ लोगों को कहें मुझे समझो, नहीं, शांत रहिए। जब आप शांत रहते हैं ना तो लोगों को लगता है कि अब इसको हमें समझने की जरूरत है। जब आप बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, एक्चुअली वो सबसे स्लो तरीका है किसी को अपनी बात समझाने का। इस जैसे अगर आप सोचो कि आज मैं 0% पे हूं, कल एकदम से 100% में आ जाऊं, ये सबसे स्लो तरीका होता है किसी भी चीज को करने के लिए। धीरे धीरे चीजें होती है, इसलिए थोड़ा शांत रहिए, जहां जरूरत हो बस वहीं पे बात करिए। परिवार की अगर बात करें तो गुरु की कृपा से घर का माहौल सामान्य है, बेहतर है, इवन बहुत अच्छा ही है। एकता है, घर के लोगों के अंदर सम्मान भी मिल रहा है और एकता बढ़ भी रही है। शुरुआत में थोड़ी खटास दिख सकती है, लेकिन 2 मार्च के बाद स्थितियां सुधरेंगी। 26 मार्च के बाद ससुराल पक्ष में किसी समारोह में जाने का योग है, जिससे रिश्तों में नजदीकी बढ़ेगी। भाई बहनों से संबंधों में थोड़ा उतार चढ़ाव संभव है, इसलिए समय रखें। छात्रों के लिए समय अनुकूल है, मेहनत का फल मिलेगा। कुल मिलाकर मार्च 2026 आपको अनुशासन, स्वास्थ्य, ध्यान, संतुलन और आपके आसपास कितने जहरीले सांप घूम रहे हैं उन सब के मुखौटे हटा कर जाने वाला है। उपाय के तौर पर सिर्फ एक ही उपाय बताऊंगा इस राशि के लिए, और वो है विष्णु सहस्त्रनाम का श्रवण करना या फिर उसका पाठ करना प्रतिदिन के तौर पर। इस महीने में विष्णु सहस्त्रनाम सबसे अच्छी रेमेडी है आपके लिए। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा मार्च 2026 का ये महीना कन्या राशि के जातकों के लिए।